अच्छा, आपके सामने आपको फ्लैक्स नजर आ रही है दो बड़ी बड़ी। लास्ट ईयर जो बच्चे आए थे वो अपनी पिक्चर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अदील भाई थोड़ा तो नजर आ रहे हैं आपको? कितने बच्चे हैं जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं? पिक्चर्स अपनी नजर आ रही हैं? ये वही बच्चे हैं जो लास्ट ईयर यहाँ पे आए थे और उनमें से कुछ बच्चे आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरे फ्लैक्स के बारे में बाजी सारा आपके सामने आएंगी और वो आपको इसका थोड़ा सा तारुफ करवाएंगी। गुड मॉर्निंग। थक गए हैं सारे? नहीं थके ना? तो जब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं हमने थकना नहीं है, ठीक है? मुझे पता है सब एक्साइटेड हैं बच्चे जू जाने के लिए, हम वो भी जाएंगे। हम सारी एक्टिविटीज करेंगे आज। किस किस को एक्शन सॉन्ग करना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ों में से किसी को भी नहीं पसंद एक्शन सॉन्ग करना? मुझे तो बहुत पसंद है वो। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो पैनाफ्लेक्स आपको पहले बाजी ने बताया कि यहाँ पे ये जो पैनाफ्लेक्स पड़े हुए हैं इनका कोई मकसद है, ठीक है? इस पैनाफ्लेक्स में आप सब बच्चों के लिए मैसेज है, हम सब बड़ों के लिए भी मैसेज है, ठीक है? मुझे पता है कि जो दूर बैठे बच्चे उनको नहीं नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन लिखा है यहाँ पे अ चोजन जनरेशन, ठीक है? यानी कि एक चुनी हुई कौम, एक चुनी हुई नस्ल, ठीक है? तो कौन लोग चुने हुए हैं? कौन कहता है कि मैं चुना हुआ हूं? ठीक है, तो खुदा ने हम सबको चुना है क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? बिल्कुल, दुआ करने के लिए। और आज हम बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके जो घर में बच्चे हैं, आपने उनको भी ये सिखाना है ताकि हम सब क्या बने? यीशु मसीह के अच्छे बच्चे बने, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? दानियल के बारे में कौन था? दानियल कौन था? दानियल, हाँ जी, खुदा को मानने वाला था, ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या था कि खुदा ने उसको चुना हुआ था, ठीक है? जैसे हम सारे चुनी हुई कौम है, इसी तरह से दानियल भी खुदा ने चुना हुआ था। वो क्या था? नबी था। सबकी मुझे यहाँ पे आवाज नहीं आ रही ना, सबकी ये टेंशन है यहाँ पे, ठीक है? दानियल कौन था? खुदा का चुना हुआ खादिम था, चुना हुआ नबी था, ठीक है? आज हम दानियल की स्टोरी के बारे में देखेंगे कि खुदा कैसे उसको इस्तेमाल करता है और आज हम क्या उससे सीख सकते हैं, ठीक है? तो दानियल की स्टोरी कौन सुनाएगा मुझे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? लाइमा बताएगी हमें जो वो जानती है दानियल। दानियल एक इंसान था जो यीशु को मानता था। वो एक दिन के अंदर 3 टाइम्स में प्रे करता था और वो खुदा को बड़ा मानना था। एक दिन वो शेरों की एक पापा चले गया शेरों के पास, ठीक है? वो शेरों के देन के अंदर चले गया, ठीक है? उसने दुआ की, यीशु मुझे नहीं मानना, यीशु मुझे नहीं मानना। तो फिर एक फरिश्ता आया, लायंस की माउथ बंद हो गई और वो उनको कुछ नहीं किया, ओके? तो फिर राजा है, उसे कहा था दानियल क्या आप जिंदा हो? तो फिर वो जिंदा ही निकला और साथ बहुत अच्छा एक्टिंग। वेरी गुड, ठीक है? जैसे वो देखो वो कितनी कॉन्फिडेंट बच्ची है, कितना उसमें हौसला, उसने सबके सामने आके बताया है कि दानियल की स्टोरी क्या थी, ठीक है? और कौन कौन जानता है दानियल के बारे में? सिर्फ ये जानती है दानियल के बारे में और किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है? तो जैसे उसने बताया कि दानियल कौन था? खुदा का चुना हुआ खादिम था, एक प्रॉफिट था, एक नबी था, ठीक है? तो वो क्या करता था? क्योंकि खुदा का चुना हुआ था तो
करता था, किसको मानता था? खुदा बाप को मानता था, ठीक है। और वो दिन में जैसे उसने बताया, वो दिन में खुदा से 3 दफा। कौन कौन खुदा से दिन में दुआ करता है? कौन कौन कितनी दफा दुआ करते हैं? सारे 3 दफा, पक्की बात है? 1 दफा। चलो, इससे हमें क्या सीखना है कि हमें खुदा से वो दिन में कितनी दफा, अगर 3 दफा करता होगा तो सुबह दोपहर शाम, यानी कि वो हर तीनों टाइम खुदा को याद रखता था। बच्चे बोर हो रहे हैं, है ना? नहीं, चलो, 3 दिन में वो 3 दफा खुदा को याद करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जहाँ पे रहता था उधर एक बादशाह था। सब जानते इस्राएल में बादशाह होता था हर वक्त में, ठीक है। तो वो बादशाह ने क्या किया, बादशाह को कुछ लोग जो थे ना, वो दानियल से बहुत जलते थे। सबकी अटेंशन इधर चाहिए, उधर कोई भी ना देखे जो आसपास हो रहे, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है ना, बाद में आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो दानियल क्योंकि वो खुदा से दुआ करता था, उससे काफी सारे लोग जो थे ना वो जलना शुरू हो गए थे। तो उन लोगों ने बादशाह को क्या कहा कि बादशाह ऐसा हुक्म जारी कर, ऐसा लॉ बना कि कोई भी दानियल के खुदा को वर्शिप ना करे, सारे माबूदों को वर्शिप करें, ठीक है। वो क्या कहते थे कि दानियल के खुदा को किसी ने भी वर्शिप नहीं करना, तो जो बादशाह है सब उसको वर्शिप करें। लेकिन बादशाह ने क्या हुआ, उनकी बातों में आके क्या किया, वो लॉ पास कर दिया कि दानियल के खुदा को कोई भी वर्शिप ना करे। तो जब हम खुदा की परस्तिश नहीं करते, खुदा को नहीं मानते, तो क्या करते हैं हम? गुनाह करते हैं। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? शाबाश। तो गुनाह क्या किया? उस बादशाह ने भी गुनाह किया। लेकिन दानियल क्या करता है? क्या जब बादशाह लॉ पास कर देता है तो दानियल खुदा को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। तो वो क्या, वो तब भी खुदा की परस्तिश करता है, तब भी खुदा से दुआ करता है। तो बादशाह क्या करता है फिर उसकी सजा में? जब वो देखता है कि ये तो मेरी बात से हटा ही नहीं, ठीक है, फिर वो उसको सजा देता है। सजा क्या देता है इसको? शेरों की कान में डाल देता है। आप सबने कभी शेर देखा है? डर लगता है इससे? लेकिन वो तो केज के अंदर होता है, वो तो पिंजरे के अंदर होता है। अगर आपको पिंजरे के साथ शेर में डाल दे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? शेर आपको खा जाएगा। लेकिन दानियल के साथ क्या होता है? वो खुदा को मानता है तो शेर क्या करते हैं? उसको नहीं खाते। क्यों? क्यों नहीं खाते शेर उसको? क्योंकि वो खुदा को मानता है। खुदा क्या करता है? अपना फरिश्ता वहां पे भेजता है उस शेरों की मांग में, और क्या करते हैं? वो शेर का मुंह बंद कर देते हैं। तो दानियल को शेर की कान में डाला। क्यों? क्योंकि वो खुदा को मानता था और वो खुदा को उसने छोड़ा नहीं था। और जब दानियल पूरा उनके साथ वक्त गुजारता, जब सुबह उठ के बादशाह जाता तो क्या देखता है? दानियल मरा हुआ था, शेरों ने खा लिया था, या वो जिंदा था? शाबाश, वो जिंदा था। क्यों? क्योंकि शेरों का मुंह फरिश्ते ने बंद कर दिया था और उसने दानियल को नहीं खाया था। तो क्यों ऐसे हुआ था? हमें क्या सबक मिलता है इससे? हमें खुदा के साथ चलना चाहिए और खुदा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम किसी भी मुश्किल में होंगे, खुदा क्या करता है? हमें बचा लेता है। तो इसीलिए कभी भी आप किसी भी मुश्किल में हो, ठीक है, तो आपने खुदा को नहीं छोड़ना। खुदा हमेशा आपके साथ मौजूद होगा। अब जैसे बच्चों के पेपर्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं ना, सबके एग्जाम्स होते हैं, एक मुश्किल है ना, तो आप क्या करते हो? खुदा से दुआ करते हो कि खुदावन मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अच्छा सा पढ़ूं और अच्छा सा एग्जाम दूं। तो फिर क्या होता है? आपका अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। इसी तरीके से और भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे इस तरह के वक्त आता है जब आपको खुदा की जरूरत पड़ती है, जब आप डर लग रहा होता है, ठीक है। और किस चीज से डर लगता है आपको? शेर से डर लगता है, और स्नेक से, और तो अगर कभी आपके सामने आ जाए तो आपने खुदा को भूल जाना है? नहीं, आपने क्या करना है? खुदा को याद करना है, ठीक है। तो क्या सीखा हमने? कि हमने पहली बात खुदा को नहीं छोड़ना, दूसरी बात खुदा से दुआ करते रहना है,
और तीसरी बात, जब भी किसी मुश्किल में हो तो हमेशा खुदा को याद करना है। तो इस तरीके से आप हमेशा हर मुश्किल में कामयाब रहेंगे। शैतान कभी भी आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। ठीक है, सबको समझ आ गई है? कौन रिपीट करेगा आगे जो मैंने बताया? आ जाओ, आ जाओ। चलो वो क्वेश्चन आ गया। और कौन बताएगा? कोई किसी ने नहीं बताना इसका मतलब किसी को नहीं समझ आई? चलो मेरी तरफ से आप सबको सुना, मैं आप सबके सामने वो रिपीट करूंगा जो भी आप ही ने हम सबको बताया। तो दानियल नबी एक इंसान था और वो खुदा में चलने वाला रास्तबाज बंदा था। वो एक दिन में 3 मरतबा खुदा से दुआ करता, खुदा की प्रस्तिश करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के नौकरों ने बादशाह से एक पेपर पर साइन कराया जिसपे यह लिखा हुआ था कि कोई शख्स दानियल के खुदा की प्रस्तिश नहीं करेगा, बल्कि वो मबूदों की और बादशाह की प्रस्तिश करेंगे और बादशाह को सजदा करेंगे। लेकिन दानियल खुदा के साथ चलने वाला रास्तबाज बंदा था, इसलिए उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा और वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता रहा। और फिर कानून के मुताबिक दानियल नबी को भूखे शेरों की कान में डाल दिया गया, जहां से उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन खुदा ने अपने रास्तबाज बंदा को बचाने के लिए अपने फरिश्ते भेजकर उसको बचा लिया। जी हाँ, मेरे खुदा आपने मुझे बचा लिया। तो फिर बादशाह ने कहा काइंदा से हर कोई दानियल के खुदा की वर्शिप करेगा। इसलिए हमें इससे यह सबक मिला कि हमें खुदा के साथ चलना चाहिए, खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए, किसी मुश्किल में खुदा को नहीं छोड़ना चाहिए।